आप सबको जोहार। जय झारखंड। मैं निखिल मुर्मू। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पूर्व हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार एक लोक लुभावन वायदे, एक लोक लुभावन स्कीम लेकर के आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैया सम्मान योजना की, जिसके तहत हेमंत सोरेन ने वायदा किया कि झारखंड की महिला जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक है, उनके अकाउंट में प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा। चुनाव के पूर्व 3 महीने तक तो उनके अकाउंट में 1,000 रुपये देने का काम किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने चुनाव के पूर्व और एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और उन्होंने झारखंड की महिलाओं से वायदा किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो ये राशि बढ़ा करके 1,000 से 2,500 रुपये कर दी जाएगी। शायद यही मैया सम्मान योजना का कमाल था, शायद यही महिलाओं की ताकत थी कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव 2024 के बाद दोबारा झारखंड की सत्ता पे काबिज हो जाती है। चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में काबिज होने के बाद हेमंत सोरेन 1 महीने तक तो महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का काम किया, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की त्रुटि, गड़बड़ी और खामियां नजर आई। कहीं कहीं खबर ये आने लगी कि एक ही व्यक्ति 25-30 अकाउंट खोल करके इस योजना का लाभ ले रहा था। लेकिन अभी एक हालिया रिपोर्ट सामने आई है दैनिक भास्कर की, जिसमें ये कहा गया है कि ये मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि जनवरी और फरवरी की अभी तक पेंडिंग है, अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार से, आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या समस्या है कि अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं दिया गया है? क्या हम मान लें कि आपके पास उचित बजट नहीं है, साधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, आगे की रोड मैप नहीं है इन महिलाओं को ये सम्मान, ये योजना के तहत राशि देने के लिए? क्या हम ये मान लें कि चुनाव के पूर्व सिर्फ इन महिलाओं को वोट बटोरने के लिए आपने ये लोक लुभावन वायदे यहाँ की महिलाओं को परोसा है? क्या हम ये मान लें कि ये मैया सम्मान योजना नहीं है, बल्कि ये मैया असम्मान योजना है? मैया लोगों को ठगने का, उन्हें फरेब करने का आपने काम किया। अगर ऐसा नहीं है तो हेमंत सोरेन जी, जनवरी और फरवरी की राशि अभी तक क्यों नहीं दी गई? आज 13 तारीख है, अभी तक 2 माह की राशि झारखंड की महिलाओं को नहीं मिल पाया है। हेमंत सोरेन जी, चलिए बढ़िया है, आप यहाँ के महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के नाम पे, उन्हें आर्थिक स्वावलंबी बनाने के नाम पे उनके खाते में 2,500 रुपये दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। हम इस पैसे की, इस राशि के, इस सम्मान की कभी आलोचना नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस राशि को आप और बढ़ाइए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मैं ये साथ ही साथ ये भी पूछना चाहता हूँ, इस झारखंड राज्य के गरीब, दिव्यांग, बूढ़े बुजुर्ग जिनको पेंशन के नाम पे सिर्फ 1,000 रुपया मिलता है, उन्हें इनकी राशि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? एक तरफ 18 से 25 साल तक की महिलाओं को, लड़कियों को आप 2,500 रुपये दे रहे हैं, तो इन दिव्यांग, इन बुजुर्ग लोगों को आप 1,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? आप इनकी राशि को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इन्हें सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता की ज़रूरत तो इन्हें है, इन्हें आप क्यों नहीं दे रहे? ये एक सवालिया निशान आज हर एक झारखंडी आज आपसे पूछना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन जी, आप तो सशक्तिकरण के नाम पे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चलिए सही है, लेकिन आप अपने पुराने वायदे को भूल जाते हैं। हेमंत सोरेन जी, याद कीजिए, आपने 2019 के विधानसभा चुनाव के पूर्व वायदा किया था कि अगर सत्ता में आएंगे तो यहाँ के जो बेरोजगार छात्र हैं उन्हें इस 5,000 और 7,000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने का काम करेंगे। वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ है अभी? यहाँ के छात्राओं को क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कहा था कि ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। आज आपके सत्ता में आए हुए 2019 के बाद 5-6 साल होने को चला, ये बेरोजगारी भत्ता का कहीं नामो निशान नहीं है। क्या हम ये मान लें आपने यहाँ झारखंड के छात्र और छात्राओं को ठगने का काम किया? उसी तरह आपने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड की महिलाओं को ठगने का काम किया। हेमंत सोरेन जी,
आज झारखंड में छात्रों की स्थिति क्या है, यहाँ के परीक्षाओं में हो रही धांधली भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। आप बस सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने सत्ता और सिर्फ अपने लालच को देख रहे हैं। आज आप अपने आप को युवा नेता कहते हैं, आदिवासी मूल वासी और झारखंडी हितैषी कहते हैं, लेकिन आपसे कार्य से ये कहीं नहीं झलकता है। हेमंत सोरेन जी दोबारा आपसे आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि झारखंड के युवाओं के हित में, झारखंड के महिलाओं के हित में कोई उचित योजना लाए, सही रोड मैप और विज़न लाए, यहाँ के छात्रों और छात्राओं को नौकरी दे, रोजगार दे, मुफ्त की रोटियां बांट करके चुनाव के पूर्व झारखंड के लोगों को, झारखंड के महिलाओं को, झारखंड के छात्र छात्राओं को ठगने का काम ना करें। जोहार, जय झारखंड।